जय सर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल राज्य सरकार ने कैबिनेट से जब 32% आरक्षण पास किया, पूरे प्रदेश में कहना चाहिए लोग खुशी मना रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे। जो सरकार के जो समर्थित ग्रुप हैं वो लगातार फोटो शेयर कर रहे थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका। रात के 10 साढ़े 10 बजे तक जब नया सर्कुलर आया, डीएमए से जब सर्कुलर आया, जब उसमें निर्देश आया, तो उसमें 10 और 12 का जब ऑनलाइन का फिर समय दिया गया, तो लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी आ गई। कारण ये है कि जो बलवंती खलकों का केस है, इसी सप्ताह सुना जाना है। उसका अंतिम तारीख का है 11 तारीख तक, इस सप्ताह में किसी भी दिन सुना जा सकता है। लोगों में मायूसी आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस तरह से अभी 58 दिया गया है शिक्षा में, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो सभी में ये डर आ गया कि भाई बाकी लोग और चले जाएंगे। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सरकार का जो रवैया है आदिवासियों के प्रति क्या है, और जो सरकार की गुलामी करने वाले संगठन है जो चम्मचगिरी कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है। देखिए, जब लगातार इसको हमने बोला, लगातार सीट मैट्रिक्स नहीं दिया गया, एचएनएलयू में भी एडमिशन नहीं दिया गया, और उनका जो सर्कुलर, पुराना सर्कुलर है, उसके बारे में भी हमने बताया कि 1 मई को जो अंतरिम राहत मिला, उसका 9 मई को जो इन्होंने सर्कुलर जारी किया था वही सेम अधिकारी है। और अभी इन्होंने, राज्य सरकार ने फिर सर्कुलर जारी किया, वही सेम अधिकारी है। और उसने जो कहना चाहिए जो बात थी, उसमें कहा है कि माननीय क्या मतलब कहना चाहिए महाधिवक्ता के अभिमत लेकर हमने ये किया है, ऐसा कहा गया। तो भाई जब यही चीज उनको करना था तो बहुत पहले कर लेती। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों से धन लेकर गुमराह किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है, यदि कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस स्वीकार किया, मेंशन के स्तर पे हमारा केस स्वीकार किया। जो लोग विधि की पढ़ाई करते हैं, जो लोग कोर्ट जाते हैं, उनको पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जो है आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता है। यदि उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो पहले ही स्टेज में, मतलब कहीं पहले स्टेज में वो खारिज हो जाता है, क्योंकि हमारी बात सुनने योग्य थी, ये बात इसी से साबित हो जाती है। और बहुत सारे लोग गुमराह होकर कहना चाहिए अपना थोड़ा सा धन बचा लें, थोड़ा सा अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से काम कर ले, ये सोच रहे हैं। मैं ये सब चीज नहीं सोच रहा हूं, मैं प्रदेश की दृष्टि से सोच रहा हूं, आदिवासी के हित की दृष्टि से सोच रहा हूं कि यदि आदिवासी समाज को भी आरक्षण देना है तो नियम के दायरे में, नियम कानून के दायरे में रख दिया जाना चाहिए। वैसे आरक्षण देना राज्य सरकार के विवेक का काम है, वो 50 के भीतर या नियम कानून के भीतर कितना देगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनजाति कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी ले गया है, वो 58% की बात करता है, लेकिन हम ही एक ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको 50% के भीतर 32% आरक्षण दिया जाए। साथ ही जो है स्थानीय आरक्षण के लिए भी नियम बनाकर हमको आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में जो है हम जनसंख्या के हिसाब से बहुत आगे हैं, कई जगह 70% है, कई जगह 80% है। तो इन सब पैमानों को देखकर हमको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण की पॉलिसी ऐसा बने जिसे कोर्ट में और चैलेंज ना किया जा सके। ऐसा ना रहे कि फिर से लोग कोर्ट में चैलेंज करते रहें और इसमें हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार के जो गुलामी करने वाले हैं, चम्मचगिरी जो करने वाले, उन संगठनों से आप बच के रहिए। देखिए, जब दबाव बनता गया तब ये लोग दिखावे के लिए प्रदर्शन किए और जाके मिले। भाई यदि यही काम इनको करना था तो पहले क्यों नहीं किया, अब तक क्यों सो रहे थे। पिछले वर्ष जो 110 एमबीबीएस सीट का नुकसान हुआ, उसका भी इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। बाकी जितना भी नुकसान हुआ, चाहे प्रमोशन नहीं मिला आदिवासी समाज को, इसका भी जिम्मेदारी कर्मचारी संगठन को लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां पे सरकार ने कुछ कर दिया वहां जाकर फोटो खिंचा के ये कहें कि हम जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज के वो सभी अधिकारी कर्मचारी आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप लोग जो है केवल और केवल सरकार की गुलामी कर रहे हैं, और सरकार की गुलामी करते हुए आदिवासी समाज के हक अधिकार की बलि दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि अब तो ये देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे आदिवासी हैं जो सही ढंग से नियम बने, इसके लिए वो आर्थिक सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप आर्थिक सहयोग करिए, क्योंकि अभी तक जो है हम नियम कानून के अंदर रह के हम 32% आरक्षण की भी बात करते हैं और स्थानीय आरक्षण की भी बात करते हैं। साथ ही साथ हम प्रमोशन पे, बहुत लोग बोलते हैं प्रमोशन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि कर्मचारी संगठन उसमें जो है कहना चाहिए वो हमेशा से जो है, हम जब बात बोले कि
हाई कोर्ट ने जो है नियम बनाने को सही कहा था, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ जब कहा कि हम ये जो है गलत निर्णय आया है करके, तो हम उस विषय पे नहीं घुस रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि चाहे प्रमोशन का नियम हो, चाहे शिक्षा नौकरी में आरक्षण का मामला हो, जो भी नियम बने सही बने, जिसको दोबारा जो है कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके और इसमें विवाद की स्थिति ना रहे। और हम आदिवासी अधिकार को कुचल कर कोई नियम बने, ये भी नहीं चाहते हैं। तो हम पहले भी बता दिए थे और अब भी बता रहे हैं, हम 50% के भीतर 32% आरक्षण की बात करते हैं। साथ ही साथ स्थानीय अनुसूचित क्षेत्रों में जो है स्थानीय आरक्षण जो है वो हो, इसकी हम बात करते हैं।